हाँ नहीं हुआ, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। यस सर। ऐसे क्यों क्या आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा, तो पी क्यू आर क्या है, एपी में है, ये होगा के कॉमन लेके कट गया नीचे, तो क्या आ गया, अलग अलग कर दिए बच्चों। सर ये हमारा समझ नहीं आया। ये पी के था ना, बाई के था तो, हाँ क्या समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, एपी में होता है तो किसको समझ में नहीं आया, यस सर। ये वैल्यू रखिए, ये अलग अलग कर दिया, के कॉमन लेके कट गया पहले तो, के कॉमन लेके कट गया, फिर अलग अलग कर दिया, 2a अपॉन वाई माइनस 2 आ जाएगा, ये क्या था, x था, क्या था, p की वैल्यू क्या थी भाई, p सर के था, a माइनस एक्स पी एक्स। सर उधर a माइनस एक्स अपॉन ये x था, ठीक है, ये यहाँ गड़बड़ कर दिया था, x के था ये, क्लियर, ये y के, ये k z, ठीक है, ये -2 कट गया, ये भी कॉमन लेके कट गया, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, तो 1/x 1/y 1/z एपी में आ गया, और x y z Yes, sir. एचपी में, ठीक है, नेक्स्ट Yes. अगला बोलो, C5 बी हार्मोनिक मीन है, इसमें क्या हो गया तुमको, हार्मोनिक मीन है तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या होगी बोलो, यही होगी ना बी की वैल्यू, 2ac upon yes sir. अब तो ये प्रूव करना है, तो एलएचएस ले लो, रख दो वैल्यू, अरे कर लोगे अपने आप, इसका यस एलसीएम सर। कर लोगे, आ जाएगा, हाँ या ना, नहीं आएगा, आ जाएगा सर। अरे कैलकुलेशन कर लोगे ना, सिंपल है ना, नेक्स्ट बोलो, C7 C7 क्या है, Find the sum of n. फाइंड द सम ऑफ आर टर्म्स, एन टर्म्स, ये टी आर है, तो बताओ T1 क्या हो जाएगा, ये निकालना है, ऐसे नहीं t1 plus t2 हाँ बोलो T1 क्या हो जाएगा, सर 1 होता है। हाँ 1 हो जाएगा, कैसे, नो सर, नो सर। 2 रखने पर, अरे कर लोगे, एजीपी है, किसने पूछा, कर लोगे ना, एजीपी का सम कैसे करते हैं, कितने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, बोलो कौन बताएगा कैसे करते हैं, सर। हैं? सर कॉमन सेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे। हो जाएगा ना, यस सर। अगला बोलो, हाँ डी, ए बी सी, डी दिया था क्या, डी थोड़ी दिया,
ऑब्जेक्टिव का बोलो बी और सी। ऑब्जेक्टिव में बोलो बी और सी में। B3. B5. B3। Sir, B2. B2 भी और B1 भी। No. एस कैट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म कितनी है ए, तो ये दे रखा है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही हो जाएगा ना कॉमन रेशियो। Yes, sir. तो एन टर्म्स का सम क्या होता है? तो ए तो है ही, आर की वैल्यू ये है, चलो 1 से 1 कट गया। नेक्स्ट अगला बोलो। अरे हो गया। Yes, sir. B3. हाँ बोलो। B3। B3 में A1 कितना है? 2. हाँ, तो इसका मतलब क्या है ये? अरे ये कॉमन रेशियो तो दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? देखो n इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 रखूंगा तो ये आएगा। ये दे रखा है ना, 1 2 3 रखने पे यही आ रहा है। Yes, sir. इसका मतलब क्या है? जीपी में दे रखा है, ये जीपी में है A1 A2 A3 सीक्वेंस, और कॉमन रेशियो कितना है? 1/3। 1/3. तो कॉमन रेशियो 1/3 है, तो क्या निकालना है? 20 टर्म्स का सम। बोलो। अरे यही होगा। Yes, sir. Yes, sir, हो जाएगा। और बोलो। Sir, B5. हाँ, अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं। तुम लोगों को 10th का फॉर्मूला याद है क्या? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। Yes, sir. Sir. Sir, minus b upon a और c upon a. हाँ, इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा रूट है, अल्फा बीटा रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या आ गया? 3. ये मालूम है सम ऑफ रूट? Yes, Yes, sir. sir. Minus B1. और इसके रूट कितने हैं? तो सम ऑफ रूट इसमें क्या आ गया? ये 12. अब बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा काय में है? एपी में। अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसमें है? जीपी में। तो अल्फा को अल्फा ले लें और बीटा को क्या मान लूं? अल्फा आर मान लो क्या? Yes, sir. Alpha r square. और डेल्टा को? Alpha r cube. तो ये बताओ क्या आ गया? Alpha 1 इक्वेशन plus 1 आ गई क्या? Yes, sir. इसके रूट गामा है, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई? कॉमन ले लिया। क्या इक्वेशन 2 आ गई क्या? Yes, sir. 1 और 2 को डिवाइड कर दूं क्या? Third easy. Cancel out हो गया था r square. 12. अरे हाँ या ना तो बोलते जाए तो। 1 upon r square is equal to 1 upon 4. r की वैल्यू 2 आ गई. सही है। Yes, sir. तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 2. इंक्रीजिंग है, तो प्लस माइनस होता है, लेकिन मैंने माइनस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसने बोला इंक्रीजिंग जीपी,
तो इंक्रीजिंग जीपी में आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, हाँ या ना? यस सर। तो बोलो आर की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट में क्या आ गया बोलो? सर आर इज इक्वल टू 1 + 2 3। तो जीपी क्या बन गई? 1 2 4 8 बन गई क्या? तो पहला 1 और 2 कितना आ गया? 3। तो इसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? अरे रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा बीटा ए आ गया। यस सर। प्रोडक्ट अल्फा ऑफ बीटा रूट्स का फार्मूला मालूम है, सी अपॉन ए होता है। यस सर। तो क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा। कितनी आ गई ए की वैल्यू? 2 1 1 इज इक्वल टू 1 2 आ जाएगा। और बी की वैल्यू क्या आ गई? गामा डेल्टा। 32 आ जाएगी। अरे ये यस सबको सर। मालूम है ना? यस सर। और नहीं मालूम है तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे अगला चैप्टर, यस उसमें आएगा ये याद कर लो अगर नहीं मालूम है तो। ये मालूम होगा, 10th में मेरे ख्याल से सब जने पढ़ चुके हैं। यस सर। अगला बोलो। अगला। सबको समझ में आ गया, हाँ या ना बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ नेक्स्ट सी में बोलो। हार्मोनिक मीन C2 हाँ C2 C2 if the roots are in HP then middle root is, हाँ भाई रूट्स HP में है, किसमें है? एचपी के अंदर। मान लिया अल्फा बीटा गामा रूट्स है और HP में है, हाँ या ना? यस तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा कितने होंगे? एपी में। AP में। तो मिडिल रूट पूछ रहा है। 1 अपॉन बीटा। ठीक है क्लियर? अब बच्चों जैसे इसमें फार्मूला होता है ना, तुमने इसका फार्मूला पढ़ा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, वैसे क्यूबिक में भी होता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे ये क्यूबिक है, अभी अगला जो चैप्टर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें पढ़ेंगे अपन ये। इसमें सम ऑफ रूट मान लीजिए इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा। वही माइनस बी अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन ए। ठीक है, जैसे ये याद करना है वैसे ये याद करना है। ठीक सेम है, ही है। यस सेम नहीं है बेटा। यहाँ क्वाड्रेटिक में क्या था? बी कौन था? क्वाड्रेटिक में बी कौन था? एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ एक्स बी स्क्वायर कौन है? कोफिशिएंट। यहाँ स्क्वायर बी कौन है? एक्स क्यूब। हाँ Yes, sir. अंतर है। और प्रोडक्ट क्या हो अंतर है। जाएगा? सर सी अपॉन ए। नहीं बेटा, सी के बाद सर डी अपॉन माइनस डी अपॉन ए, कांस्टेंट कांस्टेंट अपॉन ए। प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट वाला होता है। ठीक है, यस तो बताओ इसमें क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया क्वेश्चन के हिसाब से? बोलो क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ गया? माइनस बी 11 आ गया और ये कितना आ गया? 36। 36। ऐसे ही एक और होता है बच्चों, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा। गामा। ये क्यूबिक में एक फार्मूला और आ जाता है, दो दो के प्रोडक्ट का सम, दो दो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा? सर सी अपॉन सी अपॉन ए। पहला ये
एक एक का सम लेते हैं तो ये, फिर दो दो का प्रोडक्ट लेते हैं तो आगे, और तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो और आगे। समझ गए? ये दो दो के प्रोडक्ट Yes, का sir. सम है। ये कितना आ गया बोलो? C upon A आ गया कितना है? सर -36 प्लस 36 yes sir प्लस 36. ठीक है। तो देखो, एक दो, दो में एक का डिवाइड कर रहा हूं, कर दूं क्या? दो में एक का डिवाइड कर रहा हूं, बोलो क्या है? सम 1/, तो अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. yes sir अब ये एपी में है, एपी में है तो क्या होता था? 2B plus C plus A. तो 1/, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू रख दी यहां से, हाँ या ना? Yes, sir. तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? बीच वाले रूट की वैल्यू, 3 मिडिल रूट यही है ना? Sir, ये 2 upon और बोलो। C4. हाँ बोलो। अरे सबको समझ में आ गया ये तो? Yes, sir. 1/α 1/गामा की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने, ठीक है, हाँ या ना? yes sir अगला बोलो डाउट। C4. C4 अपने आप करना है, क्या हो गया इसमें? है एजीपी है ना? क्या है? अरे एजीपी नहीं कर पा रहे हो? कैसे करते थे? सर Common AP and ratio. HC कॉमन तो फिर क्या दिक्कत हो गई? घटा दें? yes sir तो फिर क्या दिक्कत हो गई इसमें? हाँ भाई, घटाने में क्या है ना, और इधर घटाने में क्या है? ये क्या है ना, घटाने पे। ये क्या बन गई यहाँ से? इन्फिनाइट जीपी। कर लोगे हाँ या ना? बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन भाई, पहले भी कर चुके कई बार। Yes. अगला बोलो। अरे समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ अगला बोलो। अगला अरे अगला बोलो भाई। हो गए सबके? चलो सर C7 C7।
हाँ बच्चों, क्या एजीपी है क्या? है भाई? No, sir. नो सर। अरे एजीपी है क्या? No, नो sir. सर। अब एजीपी नहीं है, एपी है क्या? नहीं है, जीपी भी नहीं है। एपी जीपी एचपी कुछ नहीं है। तो देखो 1 इंटू 3 की पावर 10 लिख दूं क्या Yes, sir. इसको? आई डोंट नो। ऐसे लिख दूं क्या इसको? Yes, यस sir. सर। और इसको ऐसे लिख दूं क्या? Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। और इसको क्या लिख दूं? 1/5 4/8 इसको Right into 3 की power 7. सही है। Yes, sir. यस सर। और इसको तो ऐसे ही लिख दो। दिमाग लगाना पड़ेगा। सही है। इसको क्या लिख दूं? देखो इसको ये लिख सकता हूं क्या? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 3 की पावर 5 लिख दूं क्या? एक 3 बाहर निकाल लिया, ये क्या आ गया? 6/32 यही आ गया। Yes, sir. और ये तो अब क्या एजीपी बन गई क्या? अरे एजीपी बन गई ना भाई? हाँ बन गई सर। Yes, sir. नहीं बनी? बन गई। अरे इसको ऐसे लिख लो। ठीक है। Sir, इसका second step नहीं है. अरे ऐसे लिख दिया, बन गई क्या एजीपी? Yes, sir. यस सर। Yes, कर लो sir. क्या? Sir, second step नहीं आया. सेकंड स्टेप समझाया ना अभी मैंने। क्या लिखा है? 3 की पावर 9 को क्या लिख सकता हूँ? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या? Yes, sir. इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 9 को 3 इंटू 3 की पावर 8 और 4 को 4 लिख दिया। क्या दिक्कत है? और इधर इसको क्या लिख दिया? 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 4/8 और ये 3 की पावर 7। इधर ये है ही, इधर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और एक 3 बाहर ले लिया, एक 3 बाहर ले लिया, तो 6 हो गया, 3 की पावर 5 हो गया। समझ गए? Yes. बताओ कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो क्या है? 1/2 One Sir, upon 1/2 two. 2 One upon two. 1/2 दिख रहा है? वाह बेटा। 3. 1/3 दिख रहा है? वाह बेटा। दोबारा, Sir, 3, सिर्फ 3. हाँ दोबारा बोला है मैंने 1 बेटा। 1/3 गलत है। Sir, मतलब सिर्फ अभी 3. कॉमन रेशियो निकालना नहीं आ रहा तुम लोगों को? सर देखो बस 3. 1 अपॉन नहीं. गलत है। 1/6. हाँ ये बोला है एक जना 1/6।
अरे ये दिख रहे हो ना, ये 1 into 1 2 3, ये तो एपी में चल रही है ना, तो जीपी में क्या चल रहा है? बताओ क्या है कॉमन रेशियो? 1/6। आया कि नहीं आया? यस सर। तो देख लो, तुम लोग कॉमन रेशियो नहीं निकाल पा रहे हो तो कैसे करोगे? अब क्या करें, घटा दें? कर लोगे ना अब? अरे अब तो कर लोगे। Yes, sir. अगला बोलो। हाँ, वो वाला बोलो, न्यूमेरिकल वाला, सेक्शन बी। क्या? ए नहीं हुआ क्या डिस्कस? No, sir. हाँ सर। हाँ, A1, A1। अरे क्या बोल, A1 बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे डाउट बोलो दोबारा, A1 है, A2 है, क्या बोल रहा है? आवाज साफ नहीं आ रही। A1। हाँ, तो A6 कितना दे रखा है? सर ये आपने होमवर्क में नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया? पहले दे चुका हूँ। सर पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया था, पार्ट 3 में नहीं दिया था। तो दे रखा है। दे रखा है, तुम लोग होमवर्क ही नहीं देखते हो, क्या करे कुछ? और दिया हो तो नहीं दिया हो, A1 तो करना भी है ना, दे रखा है होमवर्क में। हाँ बोलो, ग्रुप में जाके देखना, शायद मेरे ख्याल से दे रखा है क्या बच्चों? नहीं दिया? तो दे रखा है। दे रखा है ना? यस। हाँ, अब बोलो A6 कितना है? 2 है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP विच मैक्सिमाइज द, हाँ, इसको मैक्सिमाइज करना है। तुमने फिजिक्स में पढ़ लिया क्या मैक्सिमम मिनिमम? यस Yes, पढ़ sir. लिया। यस सर, है? पढ़ लिए सर। Yes, पढ़ लिया sir. सर। तो उसी से करेंगे। A1 कितना है? A6 तो कितना है? 2 है। A1 कितना हो गया? A मान लिया। A4 क्या हो जाएगा? 3D। ये 2 है। A plus 2. इसको मान लिया मैंने S। अब बताओ A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A की वैल्यू क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है? कॉमन डिफरेंस। A प्लस 3D क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2D। Sir A5 2 plus 3. अब अपने आप निकालो भाई। A5 थोड़ी था, A6 है क्या है? A5 था, ये क्या था? सर A5 ये अच्छा, और अपन को गिवन कितना है? A6 है। अच्छा, Sir A5 कितना हो जाएगा? A plus 4D. अपन को खाली क्या दे रखा है? A6 दे रखा है। ओके, विच इज मैक्सिमाइज द, सर वीडियो अटक रही। A की जगह ये लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों।
यही आ रहा है, हाँ या ना बोलो। हाँ दिख रहा है सबको, विजिबल है। Yes, sir. हाँ क्या करते हैं, The differentiation. हाँ डिफरेंशिएट करो, इसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में। Yes, sir. minus 30d square plus 30. यही आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने पे, कर लो, कर लोगे। Yes. कैलकुलेशन सही करी ना अपन ने, ये हो गया a प्लस 3d। Yes, sir. सही है. क्या आ रही है वैल्यू, डी की वैल्यू क्या आ रही है, निकालो। Sir, 8/5 and 2/3. 8/5, फार्मूले से निकाल सकते हो आराम से। अगर नहीं निकालना आ रहा है तो फार्मूले पे निकाल सकते हो। क्या आएगी वैल्यू, तो 14 आ गया ये आ रही है दो वैल्यू। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा कैसे देखते हैं। Sir, डबल डिफरेंशिएशन करके देन उनमें वैल्यूज पुट करके. हाँ तो कितना आया, अब डी की वैल्यू एक बार ये रखेंगे और एक बार ये रखेंगे। अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव है तो मिनिमम. Minimum. 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 कर लोगे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. अगला बोलो, A3. A3 नहीं आया, ये तो क्लास में ही करा दिया इस टाइप का। अरे बच्चों तुम लोग क्लास के क्वेश्चन ही पूछते रहते हो, क्या चक्कर है, पढ़ते नहीं है इसका मतलब अच्छी तरह, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज किया करो, मैंने पहले भी बोला था। जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ उनको रिवाइज किया करो, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया A3। हाँ बोलो डी क्या आएगा, यही आएगा ना डी, हाँ है ना, किसने पूछा है। Yes, sir. और 8 AM, 8 AM क्या हो जाएगा, और AN-2 वाला AM क्या हो जाएगा, ये कितना दे रखा है, डी की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी एन की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके। Yes, sir. ये क्लास में कराया है, क्या दिक्कत आई इसमें, और बोलो। और बोलो,
ठीक। हम्म? चलो क्लास की कॉपी निकालो। अच्छा बी भी तो है, बी और सी दिया था क्या? यस सर। कर लिया? यस सर। नो हाँ सर। बोलो, सेक्शन बी बोलो। हाँ बोलो। B2 हाँ ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। अच्छा राइट ट्राइंगल नहीं है। आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हाँ तो ट्राइंगल में क्या रूल होता है? सर दो साइड का सम होता है, वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड। हाँ एक तो ये आ गया, सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू सर। ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। कर लोगे या बताऊं? हाँ ये कैसे सॉल्व करते थे क्रिटिकल पॉइंट पर? वेरिकल मेथड। अरे ऐसे ही करते थे। इसमें सॉल्यूशन क्या आया? इसका इसका सॉल्यूशन क्या आया? सर आर, आर बिलोंग्स टू। इसका डी नेगेटिव है, डी यस। नेगेटिव है तो ये आर बिलोंग्स टू आर आ गया। तो अगर डी नेगेटिव होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, याद आ रहा है? Yes, sir. यस हमेशा सर। पॉजिटिव है तो ट्रू हो गया, ट्रू होता है तो अपन क्या लिखते हैं? True आर हो गया। बिलोंग्स टू आर। इसमें बताओ। -1। हाँ बोलो। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। कैसे लेते थे इंटरसेक्शन? सबसे छोटा कौन है? ये। सबसे बड़ा कौन है? ये ये बोलो ये कहाँ से कहाँ आ रहा है? और ये कहाँ से कहाँ है? बोलो कॉमन क्या आया? Root 5 minus 2 upon. ठीक है, कर लोगे हाँ या ना? बोलो अब तो। अरे सबको समझ में आ गया ट्रायंगल का रूल? Yes, अगला बोलो। अगला क्वेश्चन बोलो। हो गए? सेक्शन सी में बोलो। सर सी सेकंड। सी सेकंड। हाँ, that an arithmetic mean
and n harmonic means are inserted between two positive number a and b. तो a और b में n अरिथमेटिक मीन और a और b में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए. If sum of all means is equal to sum of reciprocal of harmonic means, then product of numbers is. हाँ, तो sum of mean क्या am क्या होगा? यही होगा. Yes. Yes, sir. So sum of all means is equal to sum of reciprocal of means, then product of. Okay. अब sum of HM क्या होगा? Sum of reciprocal of HM क्या होता था? अरे यही होता था. Yes, sir. तो वो कह रहा दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो बराबर कर दो. m से n कट गया, a प्लस b से a प्लस b कट गया, तो क्या आ गया? ab की वैल्यू 2 से 2 कट गया. 1. अगला बोलो. हो गया C2. Sir, exercise 2 में है. एक्सरसाइज 2 दी थी क्या? Yes, sir. 1 से 6 question. 1 हाँ से बोलो तो. एक्सरसाइज 2 कर लिया क्या सबने? यस सर. तुम क्या कह रहे हो? एक्सरसाइज 2 करनी है कि नहीं करनी है? कर लिया तुम लोगों ने? यस सर. FOM की दी थी आप. FOM की? अरे क्या बोल रहे हो? जो दोबारा बोलो. क्या FOM क्या आ गया यहाँ पे? क्या दिया था FOM में? चलो ठीक है, आज की पढ़ाई होगी लग रहा है. तुम लोग बोलते बोलते कुछ हो नहीं. तुम्हारे को बोलने में 1 घंटा लगता है, पता नहीं क्या है. क्या बोलना चाह रहे हो? FOM में कौन बोल रहा था अभी कुछ? अरे बोलो, बोलना है तो कुछ, नहीं तो फिर पढ़े आगे. पता नहीं क्या बोलते नहीं हो तुम लोग, एक तो धीरे धीरे बोलते हो. चलो क्लास की कॉपी निकालो, बाकी कल करेंगे डिस्कस. करो फटाफट करो. मैं 2-3 क्वेश्चन कल कराए थे ना AMGM के, परसों पिछले क्लास में. सर देन फाइंड के बाद क्या लिखा है? हाँ बेटा बोलो. क्या? सर आ गया समझ में. हाँ करो फटाफट करो. ये 1 और 3 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन दिए, करो फटाफट. याद है कैसे किए थे?
प्रीवियस क्लास में करवाए थे। Yes, sir. Yes, sir. करो। 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट करके बताओ 5 मिनट में सब जने। हाँ बच्चा, हो गया पहला? Yes, sir. क्या किया? Sir, 10 numbers ले लिए, a cube by 2, a cube by 2, b square by 3, b square by 3, b square by 3 3 बार ले लिए, and c by 6 5 बार ले लिए। 6 बार। तो c by 6 6 बार ले लिया। हाँ, अब देखो ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर ये a क्यूब है, a क्यूब आ रहा है और यहाँ पे तीनों की पावर बराबर आ रही है, तो तीनों की पावर बराबर करनी है। तो a क्यूब अगर मैं एक बार ले रहा हूँ तो b स्क्वायर को ऐसे लेना है कि b का क्यूब बने, तो b का क्यूब तो बनेगा नहीं। वीडियो और stop वीडियो हो अटक गई। वीडियो अटक गई। सर 3 बार लिया। सर वापस से स्टॉप हो गया। क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन समझ में आ गया? नो सर। नो सर। नो सर। पहला क्वेश्चन में देखो, a क्यूब है, टफ क्वेश्चन है ये a क्यूब है, तो इसकी पावर यहाँ पर a b c तीनों की पावर 1 1 1 है, बराबर है। तीनों की पावर बराबर है, ये समझा रहा हूँ, ये समझ लो। और a क्यूब है और यहाँ b स्क्वायर है, तो इसको भी a क्यूब, इसको भी b क्यूब बनाना है। b क्यूब बनाना है यानी पावर मल्टीप्लाई में पावर 3 आए,
तो अगर इसके दो टुकड़े करता हूँ तो पावर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई टू में बी की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में 4। हाँ या ना? Yes. तो इसको 3 नहीं बना सकते, तो इसको क्या कर लें, दो टुकड़े बना लें। इसके दो टुकड़े कर दिए तो इसकी ए की पावर क्या होगी मल्टीप्लाई में कितनी हो गई, दो टुकड़े करेंगे तो 6। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. और बी के 3 टुकड़े कर दिए, बी के 3 टुकड़े करेंगे तो कितनी हो जाएगी पावर 6 ही हो जाएगी। और सी की पावर भी 6 बनानी है तो कितने टुकड़े करूं, कितने टुकड़े करूं सी के 6। समझ में आ गया? अब एम जीएम लगा रहा हूं इस पे, तो एम तो ये हो सर गया। ये नहीं समझ में आ रहा इसको कितने पार्ट में ब्रेक करना है क्या? यही तो समझा रहा हूं क्यों करना है, क्योंकि पावर ए बी सी जो गिवन है, गिवन में पावर सबकी इक्वल है, ए की पावर 1 बी तीनों की को पावर equal 1 सी करना की, है। तो सबको यहाँ पर भी एक मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर कितनी बनेगी, बोलो? 6। सर 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर कितनी बनेगी बी में, और 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर कितनी बनेगी 6। तो सबकी पावर इक्वल हो जाएगी। हाँ या ना? यस Yes, sir. अब ये वाला उतार लो, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कॉपी कर लो और भेज दूंगा ओके ऐसे। चलो आज की क्लास यही बंद कर रहा हूँ।